जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो ये किया था आपके लोधी वंश के संस्थापक को। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी और ये कब डाली थी? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न। भारत में ग्रैंड टैंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रैंड टैंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी पुस्तक जो है अब्दुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला प्रश्न। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न। तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो ने लिखी थी। अगला प्रश्न। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? जो बीबी का मकबरा है उसी को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। अगला प्रश्न। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो ये की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। अगला प्रश्न। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये थे आपके बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माधवराव को। अगला प्रश्न। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये थी रानी ताराबाई। अगला प्रश्न। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे आपके ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका गोरखपुर में। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो और मरो का नारा दिया था आपका महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये निभाए थे आपका बारडोली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है आपका सिंधु और झेलम नदी के
बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। अगला प्रश्न, सप्रवास दत्त पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके भास। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका गुफाओं और शैल चित्रों के लिए। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे विशाखदत्त। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, राज तरंगड़ी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके कल्हड़। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ये डाले थे आपका ययाति केसरी। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे आपका विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न, गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार जो थे वो जयदेव थे। यहाँ गीता नहीं होगा, गीत गोविंद। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पुरी में स्थित जो है कोणार्क का जो मंदिर है वो राजा नरसिंह देव ने कराया था इसका निर्माण। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी आपकी फारसी भाषा। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई 1911 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो ये था आपका पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? तो ये दिया था अल्लामा इकबाल ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट को। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 23 मार्च 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने कराया था। अगला प्रश्न, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। अगला प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये किए थे तारकनाथ दास। अगला प्रश्न, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन है? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये किया था आपका मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न, गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो ये थे आपके सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न, अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये है आपका पंचतंत्र का जो है अनुवाद है। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका अजमेर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका हरिहर और बुक्का द्वारा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके बाबर के समकालीन। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका मदुरई में, जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके चंद्रबरदाई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका माउंट आबू पर। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था चंदेल राजाओं ने। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो ये किया था आपका भरत मुनि ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे आपके खड़क सिंह। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य के अंतिम शासक का क्या नाम था? बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो यह था कलीमुल्ला। कलीमुल्ला जो है बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल। अगला प्रश्न, अष्ट प्रधान परिषद किसके काल में थी? अष्ट प्रधान परिषद जो थी शिवाजी के शासन काल में थी। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो ये किया था आपका गोलकुंडा में। अगला प्रश्न, कवि हरि सेन किसके दरबार में था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। अगला प्रश्न, तानसेन का असली नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो ये थी आपका गुलबर्गा। अगला और लास्ट प्रश्न, हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो ये थे आपके बाणभट्ट। तो ये रहे हमारे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।